पेश है एक ताज़ा मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी राजकुमारी के बारे में। राजकुमारी, ज्ञानवती और डिजिटल दरबार। एक समय की बात है, एक राज्य था जिसका नाम था ज्ञानपुर। यहाँ की राजकुमारी का नाम था ज्ञानवती। नाम के अनुरूप ही वो बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थी। उसे पुराने रीति रिवाजों से ज्यादा आधुनिक तकनीक और विज्ञान में रुचि थी। राजकुमारी ज्ञानवती को पारंपरिक राजकुमारी की तरह रेशमी कपड़े, गहने और नृत्य से ज्यादा लैपटॉप, कोडिंग और ऑनलाइन क्विज में मजा आता था। एक दिन राजा ज्ञानवर्धन ने राज्य के सभी विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, हमारी राजकुमारी ज्ञानवती का विवाह योग्य समय आ गया है। हम एक ऐसा राजकुमार चाहते हैं जो बुद्धिमान, साहसी और आधुनिक विचारों वाला हो। राजकुमारी ज्ञानवती ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या मध्ययुग में? मैं किसी ऐसे राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं जानती भी नहीं, और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई मुझे सिर्फ इसलिए चुने क्योंकि मैं राजकुमारी हूँ। राजा ज्ञानवर्धन थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, बेटी, हमारी परंपराएं। राजकुमारी ज्ञानवती ने तुरंत जवाब दिया, परंपराएं अच्छी हैं पिताजी, लेकिन हमें उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। मेरे पास एक योजना है। राजकुमारी ज्ञानवती ने राज्य के सभी युवा राजकुमारों के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। प्रतियोगिता का नाम था डिजिटल दरबार। इसमें 3 चरण थे। ज्ञान का संग्राम, ऑनलाइन क्विज जिसमें विज्ञान, गणित, इतिहास और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए। कोडिंग का कौशल, एक प्रोग्रामिंग चैलेंज जिसमें राजकुमारों को एक समस्या का समाधान करने के लिए कोड लिखना था। विचारों का मंच, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जिसमें राजकुमारों को आधुनिक समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने थे। राजा ज्ञानवर्धन को ये विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन राजकुमारी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। डिजिटल दरबार की घोषणा पूरे राज्य में और पड़ोसी राज्यों में भी फैल गई। कई राजकुमारों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले चरण में राजकुमारी ज्ञानवती ने खुद प्रश्न तैयार किए। उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे जो रटने की बजाय सोचने और समझने पर आधारित थे। कई राजकुमार पहले ही चरण में हार मान गए। दूसरे चरण में राजकुमारी ज्ञानवती ने एक जटिल एल्गोरिदम का निर्माण करने का चैलेंज दिया। राजकुमारों को एक ऐसा प्रोग्राम लिखना था जो राज्य के किसानों को उनकी फसलों के लिए सबसे अच्छा सिंचाई तरीका बता सके। कुछ राजकुमारों ने हार मान ली, लेकिन कुछ ने अपनी कोडिंग कुशलता से राजकुमारी को प्रभावित किया। तीसरे चरण में राजकुमारों को पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने थे। राजकुमारी ज्ञानवती ने ध्यान से सभी राजकुमारों के विचार सुने। एक राजकुमार जिसका नाम विद्युत था, ने अपने विचारों से राजकुमारी को बहुत प्रभावित किया। विद्युत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा और डिजिटल साक्षरता के लिए ऑनलाइन शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। प्रतियोगिता के अंत में राजकुमारी ज्ञानवती ने विद्युत को विजेता घोषित किया। राजा ज्ञानवर्धन थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के फैसले का सम्मान किया। राजकुमारी ज्ञानवती ने विद्युत से कहा, विद्युत, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और आधुनिक विचारों से मुझे प्रभावित किया है। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, मैं भी तुम्हारे ज्ञान और आधुनिक सोच से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए उत्सुक हूँ। विवाह के बाद राजकुमारी ज्ञानवती और राजकुमार विद्युत ने मिलकर ज्ञानपुर को एक आधुनिक और प्रगतिशील राज्य बनाया। उन्होंने राज्य में डिजिटल शिक्षा, सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। राजकुमारी ज्ञानवती ने एक डिजिटल पाठशाला स्थापित की, जहां राज्य के सभी बच्चे आधुनिक तकनीक और विज्ञान सीख सकते थे। राजकुमारी ज्ञानवती ने साबित कर दिया कि परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया कि एक राजकुमारी न केवल सुंदर और सुशील हो सकती है, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और आधुनिक विचारों वाली भी हो सकती है। और हाँ, उन्होंने यह भी साबित किया कि ऑनलाइन प्रतियोगिता से भी सच्चा जीवन साथी मिल सकता है।